इस समय मैं खड़ा हूँ महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाली सह्याद्री माउंटेन रेंज की छठी सबसे ऊंची चोटी तारामती पे। एलिवेशन है 1430 मीटर। बादलों से ऊपर मैं खड़ा हूँ। मानसून आ चुका है इस क्षेत्र में। मिड जून 2024 का समय। दिल्ली से मैं आया हूँ इस क्षेत्र में। दिल्ली से बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि ये रेंज दूर है। जैसे महाराष्ट्र वालों को हिमालय दूर है, हमें सह्याद्री दूर है। लेकिन मैं बड़ा मन बना था यहाँ आने का। मैं आया और यहाँ तक मैं कैसे 1550 किलोमीटर की जर्नी करके पहुँचा, आइए ज़रा देखें उसकी झलक। दिल्ली से मैंने पकड़ी 22222 राजधानी एक्सप्रेस, जो कि सेंट्रल रेलवे रूट पे चलने वाली सबसे बढ़िया ट्रेन है। 88 का इसका एवरेज है और 15 घंटे 15 मिनट में ये दिल्ली से 1350 किलोमीटर की जर्नी करके नासिक रोड उतार देती है। 4:55 शाम को ये चलती है निजामुद्दीन से और सुबह 8:10 पे ये पहुंचा देती है नासिक रोड पे। और रास्ते में स्टॉप हैं इसके, देखिए, केवल आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, जलगांव। तो बहुत बढ़िया ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया और 1350 किलोमीटर की जर्नी करके मैं जा रहा हूँ नासिक रोड। और ट्रेन जर्नी भिन्न हिस्सा है किसी भी ट्रैवलर की ट्रैवल में। आप देखिए इस नज़ारे को, किसी और मोड से मिलेगा आपको। बस से आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा, लेकिन बस में इतना, हमारी रोड्स इतनी अच्छी नहीं है। शेक बहुत होता है, झटके बहुत लगते हैं। ट्रेन बहुत कंफर्टेबल है। आप देख ही पा रहे होंगे कितना शानदार दृश्य दिख रहा है बिना शेक के। ये सतमाला माउंटेन रेंज है। इसी में ही अंकई टंकई किला पे मैंने लास्ट ईयर आरोहण किया था। शिरडी के पास है वो, मनमाड के नज़दीक। और ये सामने दिख रही है आपको थम्स अप माउंटेन, आडविची शैंडी इसका नाम है। और मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूँ मनमाड और नासिक रोड के बीच में। ट्रेन ऑन टाइम है। 8:15 बजे ये मुझे उतार देगी नासिक रोड पे। 1350 किलोमीटर की जर्नी 15 घंटे 15 मिनट में 22222 राजधानी एक्सप्रेस। और नासिक से उतर के मैं पाचनई कैसे जाऊंगा, ऊपर से नीचे को देखिए इस मैप में। नासिक से पहले मैं 85 किलोमीटर की रोड जर्नी करके पहुंचूंगा शिरडी। शिरडी में एक रात रुकूंगा, साईं बाबा के दर्शन करूंगा। फिर संगमनेर, अकोले, राजौर होते हुए पाचनई पहुंचूंगा लोकल बसों के द्वारा। ये देखिए एक झलक उसकी, ये अकोले जाते हुए और ये राजौर से बस स्टॉप का दृश्य। और सुबह मैं करीब 8:30-9 बजे चला हुआ शिरडी से, शाम को 3:30 बजे मैं पहुंच गया पाचनई। ये सुंदर दृश्य पाचनई का। रास्ते में कोथले में मुझे मेरे गाइड विश्वास मिल गए। ये सामने जो है ये यहीं के कोथले के लोकल हैं। कोथले यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये ट्रैक रूट देखिए, नीचे पाचनई गांव है, इस बॉटम में 885 मीटर एलिवेशन। और 4 किलोमीटर का ट्रैक करके हम कोंकण काड़ा जाएंगे, वहाँ 2 रात बिताएंगे। वहीं से ही तारामती जाएंगे और वापसी में और चढ़ते हुए कैलाश मंदिर रास्ते में पड़ेगा, जिसका एलिवेशन है 1240 मीटर। तो इस रूट से 4 किलोमीटर है। खिरेश्वर से ये ट्रैक लगभग 7 किलोमीटर का है। बेलपाड़ा से टफ है 6 किलोमीटर का, लेकिन एलिवेशन गेन है 1000 मीटर, तो काफ़ी कम लोग करते हैं। तो चलिए, अब हमारी ट्रैक शुरू हो चुकी। यहाँ से पाचनई से आज हम 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे।
शानदार मानसून आ चुका है यहाँ महाराष्ट्र में, मिड जून का समय, और ये एंट्रेंस है हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक के लिए। बेसिकली ये ऊपर जो प्लेटो है उसका नाम हरिश्चंद्रगढ़ है, और कैलाश मंदिर के आसपास कभी किला रहा होगा तो गाढ़ का मतलब किला होता है, तो ये ट्रेल का नाम हरिश्चंद्रगढ़ है। यही ट्रेल आगे आपको लीड करती है। हरिश्चंद्रगढ़ पूरे क्षेत्र का हो गया नाम ऊपर, और कैलाश मंदिर पहले आएगा, फिर उसके 1 किलोमीटर बाद आएगा कोंकण-काड़ा, और कोंकण-काड़ा के 1 किलोमीटर के बाद आएगी तारामती पीक। तो लगभग 3 किलोमीटर पे है यहाँ से कैलाश मंदिर, 1 किलोमीटर आगे कोंकण-काड़ा और 1 किलोमीटर आगे उसके तारामती। तो ये पठारी क्षेत्र को पार करके अब जंगल का क्षेत्र आ गया। मैं पिछले 40 साल से हिमालयाज़ में ट्रैक कर रहा हूँ। एशियाद्री में मेरा दूसरा ट्रैक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल मैं अंकई टंकई किला आया था, और इस बार मैंने चूज़ किया कोंकण-काड़ा को, उसकी ब्यूटी देख के। मैं नी कैप भी पहनता हूँ और ये वॉकिंग स्टिक भी इस्तेमाल करता हूँ। वॉकिंग स्टिक के इस्तेमाल से आपके नी पे जोर कम पड़ता है और आपको सपोर्ट भी मिलता है, आप स्लिप नहीं होते। इस रूट पे मैंने देखा सैटरडे संडे को काफ़ी रश हो जाता है, तो आप स्टिक लेके आए तो आपको कन्वीनियंट रहेगा और सेफ रहेगा। तो ये जहाँ क्लिफ है और थोड़ा टफ पोर्शन है, वहाँ यहाँ PWD ने परमानेंट लैडर बनाई हुई है, उसी में से एक लैडर पे मैं चढ़ता हुआ। मैंने पूरा ट्रैक रूट कवर किया है आपको, ताकि टेरेन अच्छी तरह से समझ आ जाए। ज़्यादातर यहाँ के लोकल जो स्टूडेंट हैं और कर्मचारी हैं यहाँ पुणे और बॉम्बे के यंगस्टर्स, वो सैटरडे संडे को डे ट्रैक करके आते हैं यहाँ पे। मैं कहूँगा उनसे कि डे ट्रैक तो करें ही, लेकिन कभी मौका लगे तो यहाँ ऊपर शांति से भी आएँ और ऊपर 1-2 रात बिताएं। कोंकण-काड़ा पे हट्स बनी हुई हैं। ये नीचे पांचनई का दृश्य, एलिवेशन पांचनई का 885 मीटर, और इस समय हम होंगे करीब 1000 मीटर पे। ये मेरे गाइड विश्वास, बड़े सज्जन आदमी, कोथले गांव के निवासी, इनके मामा जी की हट है ऊपर कोंकण-काड़ा पे। तो ये सॉलिड रॉक का एरिया आ गया, बहुत ऊंचा सा क्लिफ है इस पे, और जिसमें नेचुरल केव्स बनी हुई है। पांचनई से आपको केवल 355 मीटर का ही एलिवेशन गेन करना है कोंकण-काड़ा पहुंचने के लिए, और डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। यहाँ मैंने देखा जो शूज़ पहन के आए हैं लोग, वो फ्लेक्सिबल सोल के हैं, जो कि सेफ़ नहीं होते। सोल हमेशा ट्रैकिंग में आपका हार्ड सोल होना चाहिए, जो कि आपके पैरों को प्रोटेक्ट करेगा, और नीचे रबर सोल होना चाहिए। रबर सोल जो है वो स्लिप नहीं होता और रॉक्स पे अच्छी ग्रिप बनाता है। तो ये आ गया गुफाओं वाला क्षेत्र। यहाँ बैठे हैं नींबू पानी लेके यहाँ के लोकल लोग, शायद 25 रुपए का एक गिलास देते हैं। हमने भी सेवन किया। मानसून आ चुका है। दिल्ली में जब मैं चला तो 45 डिग्री का तापमान था, और यहाँ इस समय तापमान होगा 24-25 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बरसात होने के बाद देखिए कैसे झरने
फुट पड़े और साइड से निकलना पड़ा मुझे। और ये बरसात का असर देखिए, ऊपर से धारा आती हुई और एक इसी के साथ साथ चलना है। ऐसी धाराओं में यदि बरसात ज़्यादा हो तो इसके किनारे से दूर रहना चाहिए। आजकल फ्लैश फ्लड की काफ़ी संभावनाएं बढ़ गई हैं, बादल भी फटता है तो एकदम पानी बढ़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा टेरेन दिखा रहा हूँ, पाचनई से ऊपर कोंकनकाड़ा तक पहुँचने में। और ये आया इंजीनियरिंग का अजूबा, भारतीय इंजीनियरिंग का अजूबा। देखिए कैसे कर्व्ड स्ट्रक्चर है और पाथवे भी कर्व्ड है। ये पहली बार देखा मैंने, जिस पे चढ़ना उतरना मुझे उतना ही डिफ़िकल्ट लगा जितना मतलब इसकी बजाय यदि लकड़ी का लट्ठों का पुल होता तो वो ज़्यादा आसान होता। हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती हुई, लेकिन शानदार मौसम है इस समय। बादलों के बीच हम पहुंच चुके हैं। विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है, 15-20 मीटर तक ही दिख रहा है। ये हट्स आ गई हैं जो कि शो करता है कि हम कैलाश मंदिर के आसपास के क्षेत्र में हैं, क्योंकि मुझे बताया गया था वहाँ हट्स हैं। और यहीं मुझे मिला थाने से आए हुए एक युवक का दल जो कि हॉकिंस में जॉब करते हैं सारे। बड़ा अच्छा अनुभव रहा इनसे बात करके। इनके साथ बैठ के मैंने इसी हट में चाय पी, फिर आगे बढ़ चला। मैं परेशान हो गया था दिल्ली की गर्मी से, 45 डिग्री से, और यहाँ आके वाकई मुझे बहुत सुकून मिला। 25-26 डिग्री टेम्परेचर। और अंततः हम पहुँच गए कोंकनकाड़ा के पास। ये झोंपड़ियाँ हैं, इन्हीं झोंपड़ियों में से एक में मैं रहूँगा रात को। रादर मैं 2 रात यहाँ स्पेंड करूँगा। चलते हैं, देख लेते हैं एक बार कोंकनकाड़ा का इस समय बादलों के चादर के नीचे क्या हाल है। विजिबिलिटी पुअर है और कोंकनकाड़ा बादलों से ढका हुआ। ये हट है जिसमें मैं 2 रात रुका। और जब हम पहुँचे तो कुछ नहीं दिखा था। अगले दिन सुबह भी क्लाउड्स थे। ये देखिए, ये व्यू है, पीछे तारामती पीक, आगे हट्स। और ये सुबह 10 बजे के बाद जब कुछ क्लियर हुआ तो देखिए कैसे यंग जनरेशन का हुजूम आया हुआ कोंकनकाड़ा पे। मुझे बताया गया कि बॉम्बे पुणे से जो MNC IT कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं वो सैटरडे संडे को आते हैं। तो आज सैटरडे है, काफ़ी भीड़ है यहाँ। देखिए सुंदर दृश्य कोंकनकाड़ा का। थोड़ा दूरी से मैंने लिया ताकि आपको दिखा सकूं कि कैसे ये क्लिफ है। 500 मीटर ऊंचा क्लिफ है जो कि अभी बादलों के कारण पूरा दिख नहीं पा रहा। बैरिकेडिंग तो सरकार ने लगा दी, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले, इसके आगे आके ही बैठते हैं सारे एज पे। मैं भी गया। सुंदर दृश्य कोंकनकाड़ा का। हवा इतनी तेज है कि कोई भी चीज़, पत्ता इत्यादि कोई फेंकता है तो वो नीचे ना गिर के वापस उन्हीं की तरफ आ जाता है। कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ विंड की वेलोसिटी के कारण है। और ये है बादलों में दृश्य कोंकनकाड़ा का। और करीब 3 घंटे बाद जब मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया था तो मैंने क्लियर
डे में भी ये दृश्य खींचा आपको दिखाने के लिए कि ये क्लिफ कैसा है। देखिए ये क्लियर वेदर में कोंकण काड़ा का दृश्य, बॉटम दिखता हुआ, और सामने दूर जो गांव दिख रहा है वो बेलपाड़ा है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बेलपाड़ा से टफ है ये रूट क्लाइंब करना, क्योंकि आपको हाइट गेन करना पड़ता है 980 मीटर का 6 किलोमीटर में, और सुना है कि इसमें रोप की भी ज़रूरत पड़ती है इस ट्रैक को पूरा करने में बेलपाड़ा से। तो बेस्ट रूट है पाचनई और सेकंड बेस्ट है खिरेश्वर से। पाचनई से 4 किलोमीटर, खिरेश्वर से करीब 6 या 7 किलोमीटर। ये हैं वो युवक जो मुझे दोबारा मिले थाने के, हॉकिंस वाले, बड़े शानदार बच्चे, दिल खुश हो गया इनसे मिलके। जय महाराष्ट्र। और ये देख लीजिए व्यू, ऊपर तारामती पीक 1430 मीटर। ये हट जिसमें मैं रुका, ये प्लेटो है हरिश्चंद्रगढ़ का, और दाईं तरफ कोंकण काड़ा। आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या दृश्य रहता है यहाँ से। और चलिए अब मैं तारामती पीक चढ़ूँगा, उसके क्लिप्स दिखाता हूँ आपको। ये मैं कोंकण काड़ा से निकल चुका हूँ, करीब 1.25 किलोमीटर है यहाँ से तारामती, और 200 मीटर का हाइट गेन है, स्टीप है। सबसे बड़ी बात है, हिमालय की तरह ही यहाँ भी फॉल्स समिट दिखती है। जैसे ये टॉप दिख रहा, आपको लगेगा कि यही तारामती पीक है, जबकि ये तारामती पीक नहीं है। इसके पीछे एक और पीक थी फॉल्स, उसके बाद तारामती पीक। और तारामती के रास्ते में भी लैडर लगा रखी हैं गवर्नमेंट ने, लोकल प्रशासन ने, ताकि जहाँ स्टीप चढ़ाई है वहाँ लैडर की मदद से आप चढ़ जाएं। लैडर तो आपको बता दूं कि एवरेस्ट पे भी अब लग चुकी है, चाइनीज साइड पे करीब 30-35 फीट ऊंची लैडर सेकंड स्टेप पे लगी हुई है, 8400-500 मीटर की ऊंचाई पे। वहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ तो कोई दुविधा नहीं है। ये फॉल्स समिट आती हुई तारामती की। कोंकण काड़ा का एलिवेशन मैंने आपको बताया 1240 मीटर, और तारामती का है 1430 मीटर, छठी सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र में सह्याद्री माउंटेन रेंज की। और ये बादल लगते हुए ये फॉल समिट एक और मेरे दाईं तरफ गई, और ये सामने जो दिख रही ये एक्चुअल समिट है, क्योंकि इसके ऊपर झंडा लगा हुआ ये पहचान। तो तारामती को आप कैलाश मंदिर, ये जो नीचे है यहाँ से भी आ सकते हैं। वो रास्ता थोड़ा स्लिपरी और स्टीप है, लेकिन ये कोंकण काड़ा से जो रास्ता है ये ग्रेजुअल क्लाइंब है, और 1.5 किलोमीटर की क्लाइंब में आप 200 मीटर का हाइट गेन करते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए पहली बार खिरेश्वर की तरफ का दृश्य दिखता हुआ दाईं तरफ। बाईं तरफ नीचे है कैलाश मंदिर, और सामने टक्कर पे है पाचनई नीचे की तरफ। पाचनई का मैंने आपको एलिवेशन बताया 885 मीटर, और इस समय मैं खड़ा हूँ 1430 मीटर के पास पहुँचने वाला हूँ तारामती पीक। मैं पर्वतों को पवित्र स्थान मानता हूँ, इसलिए हमेशा भगवान को सिमरन करता हूँ यहाँ पहुँच के। देखिए शिव जी का स्थान भी है, ये शिवलिंग बना हुआ, और ये खिरेश्वर और पिंपलवाड़ी डैम की तरफ का दृश्य। ये दिशा है पूर्व, और ये दक्षिण की तरफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट का दृश्य। कोंकण काड़ा भी इसी तरफ था,
और ये स्टिल फोटोज देख लीजिए चारों तरफ के। ऊपर तारामती पीक से इसी दिशा में बाईं तरफ कोंकण काड़ा है और नीचे कैलाश मंदिर दिखता हुआ मुझे। अभी मैं जूम शॉट भी आपको दिखाता हूँ कैलाश मंदिर का। यहाँ से शानदार नज़ारा। ये दिशा में है कोंकण काड़ा जहाँ से मैं चढ़ के आया। बादलों के ऊपर मानसून में अपना अलग ही सुंदरता है। पहाड़ ग्रीन हो जाते हैं। हिमालय में भी ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं अधिकांशतः ट्रैक हिमालय में भी पोस्ट मानसून में करता हूँ। हरियाली होती है और आजकल पहाड़ अनसेफ हो गए हैं। मानसून में बादल फटने की काफ़ी फ्रीक्वेंट घटनाएं होती हैं हिमालयाज़ में। मुझे ज्ञात नहीं सह्याद्रीज़ में क्या हाल है बादल फटने का, लेकिन यहाँ भी सडनली मैंने देखा है पानी तो आ जाता है झरनों में। शानदार नज़ारा। बादलों के नीचे इस तरफ कहीं भेलपाड़ा, ये नीचे कैलाश मंदिर और पांचनई की तरफ का दृश्य। ये है इधर पांचनई इस दिशा में, और ये पूर्व का दृश्य खिरेश्वर की तरफ का। 360 डिग्री का मैंने व्यू दिखा दिया। चलिए आप देख लें कैलाश मंदिर का जूम शॉट यहाँ से समिट से। ये है कैलाश मंदिर तारामती पीक से। और एक रात और रुक के कोंकण काड़ा से अब मैं वापसी के लिए निकल पड़ा हूँ। सुबह मैं 7 बजे चला कोंकण काड़ा से। मेरा लक्ष्य है 9 बजे तक नीचे पहुँच के, और मेरी शाम 6 बजे की नासिक रोड से राजधानी एक्सप्रेस में बुकिंग है। तो 7 बजे चल के मैं बड़े आराम से 9 बजे पांचनई पहुंचूंगा, और वहां से मुझे कोई साधन ढूंढना पड़ेगा जो मुझे राजौर घोटी होते हुए नासिक रोड छोड़ दे। तो ये आ गया कैलाश मंदिर का तालाब। और ये मंदिर के दर्शन कर लें। जय हो शिव भोलेनाथ की। प्राचीन मंदिर, सुंदर और भव्य नज़ारा। ये स्थान कोंकण काड़ा से करीब 1 किलोमीटर पहले है। एलिवेशन कोंकण काड़ा का मैंने बताया 1240 मीटर, और ये कैलाश मंदिर का मैंने देखा 1180 मीटर। आईफोन यूज़र जो हैं उसमें जो कंपास ऐप है उसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें एलिवेशन और कोऑर्डिनेट्स बता देता है उस स्थान का जहाँ पे आप खड़े हैं। तो परिक्रमा भी कर ली कैलाश मंदिर में अंदर, और अब नीचे कुंड की तरफ बढ़ेंगे जहाँ एक शिवलिंग बना हुआ है केव में, और 4 पिलर सपोर्ट के लिए जो बनाए थे उसमें से 3 ढह चुके हैं समय के साथ, और केवल 1 पिलर बचा है। और किंवदंती के अनुसार जब वो पिलर गिरेगा तो परले आ जाएगी। समय तो ऑलरेडी हो चुका है परले का, लेकिन पिलर गिरना ही बाकी है। देखें कब गिरता है। जो हालात हैं मानव के, तो ये है फेमस शिवलिंग केव के अंदर। कुंड भी दर्शन किए
प्रभु का स्मरण किया। यूथ जो हैं आईटी कंपनी वाले वो आ रहे हैं वहाँ से, बॉम्बे पुणे से। देखिए कितनी रौनक है चारों तरफ। लेकिन सैल्यूट करता हूँ महाराष्ट्र के युवकों को और युवतियों को जिन्होंने इस रूट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ है। कचरा मुझे नहीं दिखा। पूरे भारत वालों को, ख़ास तौर पे हिमालय वासियों को, उत्तराखंड और हिमाचल वालों को इससे सीख लेनी चाहिए। कोई लिकर नहीं, कोई बियर नहीं, और शानदार बच्चे। दिल खुश हो गया इनसे मिलके, बात करके और इनका व्यवहार देख के। और जो ऑपरेटर हैं, टूर ऑपरेटर, वो भी बड़े वॉकी टॉकी कैरी करके और बड़े अच्छे ढंग से इनको हैंडल करते हुए सभी यंगस्टर्स को। उत्तराखंड गवर्नमेंट को सीख लेनी चाहिए। देखिए एक तिनका नहीं दिख रहा मुझे इस ट्रेल पे किसी ने कोई कचरा डाला हो। ये पढ़े लिखे यूथ हैं हमारे देश के, जिन पे गर्व है मुझे। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये दो राज्य के जो युवा पीढ़ी है वो ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के एंथुजियास्ट है। बंगाल में तो अपनी पीक पे है। सेकंड नंबर इंडिया में यदि मैं देखूं तो महाराष्ट्र का आता है। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रैकिंग करने में और बड़ी खुशी है कि इन्होंने ट्रैकिंग के साथ अपनी जिम्मेवारी को भी निभाते हुए और ट्रेल्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा हुआ। लगभग 9 बजे का समय, नीचे पाचनाई दिखना शुरू हो गया। सैकड़ों बसें और कारें आ चुकी हैं। एमएनसी के एम्प्लॉयज़ आज वीकेंड पे यहाँ ट्रैक करने आए हैं डे का। और मुझे नीचे पाचनाई पहुँचते ही लकीली एक घोटी बद्रक जाने वाली जीप मिल गई जिसमें जलगांव के 12 बच्चे सवार थे। उन्होंने मुझे घोटी बद्रक तक लिफ्ट दे दी, जो कि यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है पाचनाई से, वाया राजौर और बारी होते हुए। और घोटी बद्रक से मैं फिर बस पकड़ूंगा नासिक रोड के लिए, जो कि घोटी बद्रक से 45 किलोमीटर आगे है। ये देखिए मैप, बाईं तरफ जो लाल रंग से चिन्हित है वो मेरा रिटर्न का रूट है पाचनाई से राजौर होके, और ये घोटी बद्रक होते हुए मैं नासिक रोड पहुंचूंगा। कुल डिस्टेंस है 115 किलोमीटर का। तो मेरा जारी है सफ़र उस जीप में जिसमें सवार है जलगांव के 12 बच्चे। दोस्त हैं आपस में, यंगस्टर, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट, और इनके साथ मज़े मस्ती करते हुए मैं भी बढ़ रहा हूँ घोटी बद्रक की तरफ। और बाईं तरफ सह्याद्री माउंटेन रेंज का सुंदर दृश्य। मुझे बताया गया कि इसी में पीछे शिखर है कलसूबाई, उसके नीचे जो बेस विलेज है वहीं से हम होके गुजरेंगे। बेस विलेज का नाम है बारी, जो कि अब आने ही वाला है। और ये बादलों की छांव में जो शिखर दिख रहा चोंच वाला, ये ही कलसूबाई है। और हम आ गए बारी गांव पे। ये कलसूबाई शिखर का बेस विलेज और पीछे कलसूबाई शिखर। मेरा मन था कि कलसूबाई में आऊँगा अगले साल, लेकिन यहाँ आबादी और काफ़ी जनसंख्या देख के मेरा मन अब नहीं है यहाँ आने का, क्योंकि मुझे थोड़ा वीरान इलाके में ही जाना पसंद है। और ये एक नदी आती हुई, जो कि पता करने पे ज्ञात हुआ कि गोदावरी की ही सहायक नदी है। और ये घोटी बद्रक में पहुंच गया। यहाँ से मुझे शिरडी की बस मिल गई, जो कि मुझे नासिक रोड उतार देगी। यहाँ से 45 किलोमीटर और 1.25 घंटे का समय लगेगा। ड्राइवर साहब ने मुझे आगे की सीट दे दी।
ये शिरडी के पास के किसी गांव के रहने वाले ड्राइवर हैं, बड़े सज्जन आदमी थे और इनके साथ बड़ा अच्छा मेरा सफ़र बीता। और कुल महाराष्ट्र का ये 3100 किलोमीटर की मेरी जर्नी बड़ी सुखदायक और काफ़ी जानकारी से परिपूर्ण रही। दिल्ली की गर्मी से मैं बच गया और अब मैं नासिक रोड से 6 बजे की ट्रेन आराम से पकड़ के कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद।